हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10th इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी चैप्टर 3 जो है क्लास 10th का, वो हम आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। अगर कोई लाइन है सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी कट कर रही है, तो इन दिस केस यानी इस स्थिति में द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यानी उस पेयर ऑफ इक्वेशन यानी जो एक जोड़ा समीकरण होता है उसका जो सोल्यूशन होगा वो एक सोल्यूशन यानी एक ही हल निकलेगा, और उसको हम कंसिस्ट पेयर ऑफ सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उसको हम कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं, यानी वो जो इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंस होता है। अच्छा, उसका अगर हमको रूल जानना है तो कैसे, तो कंसिस्टेंस यानी यूनिक सोल्यूशन जब होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के। यानी यहाँ पे एक समझना है कि a1 की वैल्यू बाई a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के बराबर ना हो, तो उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा द लाइन में बी पैरेलल इन दिस केस। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो इस केस में द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, यानी उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और उस लाइन को हम यानी उस इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यानी अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर ना हो, तो उस लाइन को हम पैरेलल लाइन यानी नो सोल्यूशन, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, हम कह सकते हैं। थर्ड केस में है कि द लाइन में बी को इंसिडेंट। अगर कोई लाइन को इंसिडेंट हो इन दिस केस, तो इस केस में द इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, यानी उस इक्वेशन यानी समीकरण का मैनी सोल्यूशन यानी एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और वो जो इक्वेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है यानी आधारित होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन पर। और उसका जो रूल है वो है कि a1/a2 बराबर है यानी इक्वल है b1/b2 के, और वो इक्वल है c1/c2 के। उसको हम को इंसिडेंट लाइन के नाम से भी जानते हैं, और इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन उसमें आता है। तो ये था चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम 3.1 का क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।